नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में आजकल होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा हिंदूवादी है और ये होड़ शिवसेना की तरफ से बीजेपी को चैलेंज किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली हिंदू हृदय सम्राट तो बाला साहब ठाकरे थे। इस पर देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं वो ठीक है कि बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन अब जो वर्तमान में ये शिवसेना है, ये इस समय ये तो सोनिया गांधी के गुणगान करती है। इनके कार्यक्रमों से बाला साहब ठाकरे जी का फोटो हटा दिया गया है। अब सोनिया गांधी की फोटो ने स्थान ले लिया है बाला साहब ठाकरे का। और इसको कहते हुए उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय की राजनीति कर रही है, ये तो गलत है। और उद्धव ठाकरे जी ने जो सवाल उठाया, इस सवाल पर एक सवाल और लगाया गया है और वो लगाया गया एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से। राज ठाकरे का कहना यह है कि अगर शिवसेना हिंदूवादी पार्टी है, तब जो अवैध लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर लग रहे हैं उनको क्यों नहीं उतारा जा रहा। और इस मुद्दे को लेकर आपको बता दूं कि हाई कोर्ट तक में केस गया था और इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं एडवोकेट दीनदयाल धनुरे, ये धनुरे ने बाकायदा आरटीआई लगाई थी और राज्य सरकार को आरटीआई लगाकर ये पूछा था कि महाराष्ट्र के अंदर कितने ऐसे धार्मिक स्थल है जहां लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगा है। इस आरटीआई के जवाब में जो एडवोकेट धनुरे को जवाब मिला, वो जवाब मिला कि कुल पूरे महाराष्ट्र में 2940 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे हैं, जिसके अंदर 1766 मस्जिदों के ऊपर हैं। इसको लेकर आपको बताएं, कोर्ट ने बाकायदा 6 बार राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया और यह कहा था कि ये जो अवैध लाउड स्पीकर लगे हुए हैं इन सभी को हटाया जाए। लेकिन 6 बार कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो जो लगभग 1800 मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हैं उनको वो उतार पाए। अब इसके काउंटर में राज ठाकरे ने घोषणा की कि या तो भाई अवैध लाउड स्पीकर उतारो जो मस्जिदों पे लगे हैं, नहीं तो हम भी उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इसके लिए आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक जो लीडर हैं वो भी सामने आए और उन्होंने बाकायदा लाउड स्पीकर फ्री में देने की बात की और ये तक कह दिया कि जो लाउड स्पीकर ले जाएगा मैं उसको फ्री सेवा कर रहा हूं। तो इन सब बातों को लेकर के जब बहस चली तो देखने में ये आया कि जैसे ही ये लाउड स्पीकर अवैध जो मस्जिद के थे, ये तो उद्धव ठाकरे सरकार ने उतारे नहीं, लेकिन जब लाउड स्पीकर चलाने में एमएनएस कार्यकर्ता ये उस लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और हनुमान चालीसा पाठ करते हुए वो शिवसेना भवन के सामने पहुंचे, वहां एक गाड़ी में बाकायदा ये लाउड स्पीकर लगा था, तो एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ये गाड़ी भी जब्त कर ली गई। अब सवाल ये है कि आप एमएनएस के कार्यकर्ताओं को यशवंत किल्लेरकर जो जिनका नाम है उनको गिरफ्तार किया कि भाई वो हनुमान चालीसा क्यों चला रहे थे, वो गाड़ी जब्त कर ली जिसमें राम जी की फोटो लगी थी, जिसमें हनुमान चालीसा पाठ हो रहा था, और आप कह रहे हो कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अगर शिवसेना वही होती जो बाला साहब ठाकरे के समय में थी, बाला साहब ठाकरे जी के समय की अगर शिवसेना आज होती, तो आज क्या ऐसा होता कि जिस गाड़ी के ऊपर राम जी का चित्र लगा हो, जिस गाड़ी से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हों उनको गिरफ्तार किया जाता? निश्चित रूप से नहीं। जो शिव सैनिक हैं, जो पुराने शिव सैनिक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी को कौन नहीं जानता, वो सब के सब ये कह रहे हैं कि यदि बाला साहब ठाकरे जी इस समय होते, उन्हीं की ये बनाई हुई शिवसेना अगर उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही होती, तो आज लाउड स्पीकर वो बंद कराए जाते जो अवैध रूप से मस्जिदों के ऊपर चल रहे हैं। एमएनएस के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने ये कहा मैं मस्जिदों के विरुद्ध भी नहीं हूं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि या तो भाई जो अवैध रूप से मस्जिदों पे चल रहा है लाउड स्पीकर उसको भी बंद करो,
या तो फिर हनुमान चालीसा को भी जारी करो, मतलब उनको भी आप स्वीकृत करो। लेकिन यहां देखने में यह आ रहा है कि अगर हनुमान चालीसा कोई चला रहा है, अब मोहित काम्बोज जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने बाकायदा लाउड स्पीकर बांटने की बात की, और उन्होंने जैसे ही बांटा किसी व्यक्ति ने चलाया तो तुरंत पुलिस आ जाती है, बंद करो भाई, ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, और क्या चलेगा? मस्जिद से जो वो लाउड स्पीकर चल रहा है वो चलेगा। तो बात यही है, और इसी बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि भाई अगर आप अपने को हिंदू हृदय सम्राट वाला शिवसैनिक मान रहे हो, तब फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? और यह मुद्दा पालघर को लेकर भी था। पालघर में जब साधुओं की पीट पीट कर हत्या की गई, उस समय बार बार यह बात हुई कि जिस तरह का पुलिस का काम है कि 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए आप उस केस में, आप कहते हो हम शिवसैनिक हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो ये कैसा हिंदू हृदय है कि जो एक संतों की हत्या पर उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? ये सवाल उठा था, और इसको लेकर के ये जवाब देना चाहिए। लेकिन अब जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, उन लोगों का कहना यह है कि वाकई में ये तो बदलाव है कि जो शिवसेना पहले थी वो आज नहीं रही है। आज बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। ये कौन सी शिवसेना है? ये एक नए प्रकार की शिवसेना है, जिसको बीजेपी वाले तो कहते हैं सोनिया सेना। ये सोनिया सेना शिवसेना बन गई है, क्योंकि कांग्रेस क्या काम रहा है? तुष्टीकरण। शिवसेना का कभी तुष्टीकरण का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन जब से कांग्रेस के समर्थन से ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनी है, तब से देखने में ये आ रहा है कि ये तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं। और ये किस प्रकार का तुष्टीकरण है कि आप जो है नामकरण करोगे, उसमें भी जो यहां आक्रमणकारी रहे उनके नाम पे आप पार्कों के नाम रखेंगे। आप यहां जो कोई भी हिंदू एक्टिविटी होगी, हिंदू संस्कृति की बात होगी, उस पर आप प्रहार करोगे। दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो? और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा ये मुद्दा उठाया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा था। आप ये देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर घपले और घोटाले खुल रहे हैं, एक भी नेता के खिलाफ मुख्यमंत्री का जो काम है कि वो उनके मंत्रालय विधायक के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की। तो सवाल है कि भाई आप इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मुख्यमंत्री का काम है कि वो अपने मंत्रियों पर निगरानी रखे, अपने विधायकों पर निगरानी रखे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता यदि कोई घपला घोटाला करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब मिल बांट कर चला रहे हैं काम को। इसको लेकर अब जब विपक्ष खड़ा हुआ है, जब अब राज ठाकरे खड़े हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं वो कहते हैं भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कुछ दिन बाद बीएमसी के चुनाव है, और इस बीएमसी के चुनाव में जिस तरह से अब ये देखने को मिला है कि ये 3 दलों का जो गठबंधन चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, बीएमसी के चुनाव में ऐसी उम्मीद की जा रही है ये आपको दिखाई देंगे अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि सबको ऐसा दिखाना है कि हम एक दूसरे से विरुद्ध हैं, क्योंकि जनता इन 3 दलों की सरकार को देखते हुए ये मान चुकी है कि ये केवल घपला घोटाला उगाही इस तरह की सरकार है। कौन वोट देगा? जनता वोट उसको देती है जो सेवा भावना से काम करता है। ये कहते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन काम जो दिख रहे हैं घपले घोटाले उगाही इस तरह के मामले खुल रहे हैं। और इस तरह से अब जब एमएनएस का जो राज ठाकरे हैं वो सामने आए, उनकी राजनीति तो हमेशा से अग्रेसिव राजनीति रही है, तो उसको जो है आदित्य ठाकरे कह रहे हैं ये तो फ्लॉप पार्टी है, ये तो गई पार्टी है। तो महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि राज ठाकरे क्यों गए, राज ठाकरे की पार्टी क्यों डाउन गई? क्योंकि वो केवल एक विशेष वर्ग की बात करते थे, संपूर्ण भारत या भारतीय की बात नहीं करी। उन्होंने स्थानीय मुद्दे में स्थानीय लोगों की वोट लेने के लिए बिहार के और यूपी के लोगों को बाहर ही बताया था, और इसके कारण से लोगों ने नकार दिया। इसी तरह से आज शिवसेना है। शिवसेना को आप देखिए उसके पास क्या मुद्दा है। मी मराठी मानुष की बात करने वाले आज जो है हनुमान चालीसा बंद करा रहे हैं, वो मराठी के लिए क्या कर रहे हैं? तो जनता पूछ रही है। तो इसलिए ये शिवसेना भी, अब आप देखेंगे बीएमसी का चुनाव आएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा, परिणाम आने के पहले जो चीजें आ रही हैं सामने सर्वे में वो यही है कि आज की डेट में जिन लोगों ने शिवसेना को पूरा भरपूर प्यार दिया था वो अब शिवसेना से खिलाफ होते जा रहे हैं, शिवसेना से दूर होते जा रहे हैं,
और आपको यह भी ध्यान रखें, बीएमसी का चुनाव का रिजल्ट आएगा कि शिवसेना से ज्यादा सीटें अब एमएनएस लेके आएगी, ऐसा लोगों का कहना है जो राजनीति में महाराष्ट्र में कवर करते हैं। वंदे मातरम।